जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे लाइव हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। चलिए, तो शीट नंबर 6 भी अपलोड हो गई है, देख लीजिएगा। शीट नंबर 6 की क्लास नोट्स भी अपलोड हो गई है, साथ में शीट नंबर 7 भी अपलोड हो गई है। और जैसे शीट नंबर 7 खत्म होगा फिर इसके भी क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बताइए। बढ़िया, साउंड इतना बढ़िया आ रहा है, बताओ और कितना चाहिए। हाँ, शीट अपलोड कर दो। देखो दीपक जी आ गए हमारे। दीपक जी, पहले आप चेक कर लेते एक बार मेरे भाई, फिर आप बोलते कि सर शीट अपलोड है कि नहीं है। चेक तो कर लो पहले जाके। अरे कर दिया है मेरे भाई, कर दिया है, शीट अपलोड कर दिया है। ठीक है, जाकर चेक करिए। शीट नंबर 6 भी अपलोड है, 6 के क्लास नोट्स भी अपलोड हैं, साथ में प्रैक्टिस शीट 7 भी अपलोड है। अब हम क्या पढ़ेंगे, शीट नंबर 7। शीट नंबर 7 जैसे खत्म होगा उसके बाद इनके हम नोट्स भी प्रोवाइड आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स के किंग है आप, धन्यवाद भाई। आ जाइए, तो बात करते हैं यहाँ पर हम जो है शीट नंबर 7 को लेकर। और शीट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, तो जरा शीट नंबर 7 को देखिए। ये जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं उनको हमें पढ़ना है शीट नंबर 7 में। कल आप लोगों ने देखा कि कैसे आप मेंस के क्वेश्चंस को हवा में उड़ा रहे थे, सेकंडों में आप सवालों को मात दे रहे थे, कर रहे थे आप। ठीक है, इसी तरीके से आज भी आपको सेकंडों में सवालों को उड़ाना है। मिसलेनियस में सबसे पहले जो है मैंने 2 थीटा के क्वेश्चन सारे एक साथ कर दिए हैं। फिर 2 थीटा पर 3 थीटा पर आधारित क्वेश्चन सारे एक साथ मैंने कर दिए हैं। और उसके बाद इसके अलावा जितने बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सारे के सारे एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा। अर्जुन सर, मैंने 17 मार्च को बुक ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके बाद आपके ऐप से अभी तक आया नहीं है। तो ये भाई मेरे एक बात बताओ, किसी की शादी में जाके मातम का गाना गाओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बुक की इंक्वायरी करनी है तो क्लासरूम में करोगे या इंक्वायरी नंबर पर जाके करोगे, बताओ। इंक्वायरी नंबर पे करोगे ना। अब आपके घर वाले मानो लड़की देखने गए हो और वहां जाकर आपका जन्मदिन मनाना शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सोचो, जो घटना जहां पर की जाए वहां सही है। तो हर इवेंट का एक अपना जगह होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर आपको बुक की इंक्वायरी करनी है बच्चे तो इंक्वायरी नंबर पर करेंगे, ना कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाएं तो वहां करेंगे। समझ में आ गया। आ जाइए, तो शीट नंबर 7 की जबरदस्त शुरुआत हम करते हैं। और यहाँ पर जो है एक तरीके से बहुत शानदार से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो 2 थीटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 2 थीटा आपके मोस्टली CHSL के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाँ इसमें है। ठीक है, और 2 थीटा की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी बातें हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। 2 थीटा पर आधारित जितने प्रश्न हो गए आपके, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, इस तरीके से करके। ठीक है, चलिए, इंक्वायरी नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, ट्राई करो। 4 कॉलर्स लगा रखे हैं भाई मेरे। ठीक है, आज से, और सभी लोग हैं तो कोई स्विच ऑफ की कोई बात है नहीं। ठीक, आ जाइए। 2 थीटा में सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेरे भाई साइन का कितना 2 थीटा बन सकता है, या साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि साइन 2 थीटा का मान कितना है, बताइए यहाँ पर। तो साइन 2 थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है और आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको साइन 2 थीटा का एक और मान याद रखना है, बताइए। साइन 2 थीटा का मान हो जाएगा हमारा कितना, तो बोलेंगे सर 2 tan थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए मेरे भाई। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2 थीटा के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले और दोनों के दोनों क्या है, साइन 2 थीटा के जान है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि आपने साइन 2 थीटा का पढ़ा है, आपको किसका पढ़ना है, आपको cos 2 थीटा का भी पढ़ना है। तो अब हम आ जाते हैं, बोलते सर cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बता दीजिए। तो ये लीजिए, आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है। ठीक है, cos 2 थीटा के कुल मिलाकर 4 फॉर्मूले होते हैं और सारे के सारे एक से एक घातक हैं, पेपर में सारे पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं cos 2 थीटा को लेकर, तो cos 2 थीटा के कुल मिला के 4 फॉर्मूले। ठीक है, और ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। ठीक, cos 2 थीटा का मान सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमारा जो है, इसको ऐसे भी कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो कॉस का पावर 4 थीटा माइनस हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा के, और जो चौथा होगा वो होगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जब हमने ये बात लिखी है तो समझना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी मान कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए सर आपके मेथड्स भी आपकी तरह ही मिस्टी हैं, चलिए बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है सर, आज मेरी माँ भी आपकी क्लास देख रही हैं क्योंकि आपको बहुत पसंद करती हैं कुमुद साहू, चलिए माता जी को नमस्ते कहिएगा मेरा, ठीक है, बोलिएगा कि उनके बड़े बेटे ने उनको नमस्ते कहा है। ठीक है, चलिए अभी सिंह कहते हैं सर हम बच्चों को आदित्य सर ही झेल सकते हैं चलो आ जाओ, और जो तीसरा फॉर्मूला हो गया वो लिख लो यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला आपका है tan 3 थीटा का, ठीक है, tan 2 थीटा का। अभी तो सिर्फ हम आपको tan 2 थीटा ही पढ़ा रहे हैं, मतलब अभी सारे 2 थीटा वाले जितने फॉर्मूले हैं वो हम आपको करा रहे हैं, तो वो लिखे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चे, तो tan का 2 थीटा हो गया, tan का 2 थीटा हो गया। तो tan का जो 2 थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो tan का 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर तब से खाली फॉर्मूला बोर्ड पे लिखे जा रहे हो, कुछ यूज है कि नहीं है, क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ यहाँ पे। हमने कहा बिल्कुल है ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। ये अगर फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे तो एक बात बताइए, जैसे बारात निकलती है तो उसके पहले सारा सामान तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, दूल्हे की आरती के लिए सारा सामान रेडी होता है। सेम तरीके से अभी हम पूरे सवालों का बारात निकालेंगे तो उसके पहले हम सारे जो है अभी सभी फॉर्मूलेस को रेडी कर रहे हैं, सजा के रख रहे हैं, ताकि हम इसको धीरे धीरे यूज में लेकर आ सकें। तो ये साइन 2 थीटा 2 भागों में टूटा, 2 अलग अलग फॉर्मूलों में टूट सकता है, या तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो सकता है, और या तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। रटवा रहे हैं, रट लीजिए बिल्कुल एकदम याद से। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, मतलब इसके 4 बेटे, चारों के चारों बेटे समान एकदम जुड़वा। पहला बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए पूजा कहती हैं सर मेरी माँ तो आफ्टरनून में हमेशा मेरे साथ बैठकर देखती हैं, कुछ फॉर्मूले तो मम्मी को भी याद हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मम्मी जी को भी कहिए एसएससी का पेपर दें, आ जाइए। और tan थीटा का फॉर्मूला ये रहा हमारा फाइनल। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर का पूछा गया है, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है सारे फर्जी हैं, इसको गोली मारो। सिंपल आपसे बोला गया है, देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, बस इतना बता दो। ठीक है, हमने कहा देखो बात ऐसी है ना कि हमने पढ़ा है अभी 2 थीटा का फॉर्मूला, और एकदम ताजा ताजा जंग लड़कर हम आए हैं फॉर्मूलों के साथ। हमने कहा देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर है। बोलोगे सर कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ जो ब्रैकेट वाला है ना, इस ब्रैकेट वाले के लिए क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 2 इंटू कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर कॉस का जो 2 थीटा होगा वो बराबर होगा किसके, 1 अपॉन ये 2 के, 1 अपॉन किसके, 2 के। अब सोचोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर ये cos 2 थीटा है तो यहाँ तो cos 2 थीटा लिखेंगे, सर ये cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिखेंगे, बराबर 1/2 को cos का कौन से मान के लिए लिख सकते हैं, तो 1/2 को cos के 60 डिग्री के मान के लिए लिख सकते हैं, cos 60 के मान के लिए लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर cos से cos को काट दिया 2 थीटा बराबर इतना, बट cos से cos को काटा नहीं जाता है, वो तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यानी हम बोलेंगे सर 2 थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। 2 थीटा का मान कितना है बच्चे, 60 डिग्री। अगर 2 थीटा का मान 60 डिग्री तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अगर थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा तो हमसे क्या पूछा गया है, कॉट थीटा का मान पूछा गया है। तो इसीलिए कॉट यहाँ पर 30 का मतलब कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 का मान √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो फॉर्मूले में तोड़ने की आवश्यकता थी। 2 इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 1 हो गया। कॉस 2 थीटा का मान 1/2, कॉस 2 थीटा का मान कॉस 60 यानी 2 थीटा का मान 60, थीटा का मान 30, जो पूछा गया उसका आंसर आ गया। पहला सवाल है, लेकिन उत्तर सभी बच्चों के मेरे करने से पहले, मतलब आप वाकई में काफी होशियार हैं और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आ जाइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे कहा गया सेक स्क्वायर माइनस इसका मान बताने को क्या है। हमने कहा कोई बात नहीं, आज हम आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहे हैं। देखो अगर मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखाता तो मैं आपको क्या बोलता, मैं आपको बोलता 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, पाइथागोरस का ट्रिपलेट ले लो, ठीक है। मैं आपको आइडेंटिटी भी नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको इसको किसी में तोड़ना है, कुछ आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आज इसको 2 थीटा पकड़ो, आप सवालों को विजुअलाइज करो कि 2 थीटा हो, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको इतने तरीके सिखाना चाहता हूँ ना कि पेपर में अगर कोई एक ना लगे तो आप दूसरा लगा लो, क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं यार। देखो अब सामने से कोई इंसान आप पे अटैक करेगा तो सोचते हो क्या, कोई कराटे वाला एक्सपर्ट हो या फिर कोई कितना भी कुंफू वाला हो या किसी ने कोई मार्शल आर्ट या कुछ भी सीखा हो, वो सबसे पहले वही अपना जो है स्टाइल यूज करता है जो उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। वो बचने के लिए कोई भी तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। सेम तरीके से जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, फिक्स तो नहीं होगा कि यही वाला मेथड लगाओ, यहाँ पर माइंड में क्लिक करेगा नहीं, वैल्यू लगाओ। तो आप अगर देख लिया, आपकी आंखों ने देख लिया वहां पर कि यार ये जो है 2 थीटा के फॉर्मूले पर फिट बैठ रहा है, तो तुरंत वहां लगा दिया। इसलिए मैं आपको सारे तरीके सिखाना चाहता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात पे, ताकि आप मैथ्स में 200 में 200 लाओ, क्योंकि आपको जो है 150 160 के लिए तो मैंने इतना पढ़ा दिया, उतना ही काफी है। प्री में तो 50 में 50 फिक्स है, मेंस में 150 160 तो हो जाएंगे, लेकिन जितने तरीके मैं करा रहा हूं उसको कोई कर लेता है ना, तो पूरा का पूरा 200 में 200 लेकर आएगा। बस वही बात है। सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा को इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस, ये दोनों के पास साइन स्क्वायर कॉमन है, तो हमने कहा भाई साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे इन दोनों के पास कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से हमने कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर कितना बच गया -1, ठीक है, बच गया ना। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर अभी तो पढ़े थे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये भी किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो ये भी cos 2 थीटा के बराबर है और ये भी cos 2 थीटा के बराबर, तो क्या ये पूरा इस पूरे को काट देगा, तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि इसको भी लिखेंगे तो 2 cos 2 थीटा सॉरी cos 2 थीटा लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा को काट देगा, तो बोलोगे हाँ सर। ये आपका कितना आ गया, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और आपको क्या पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटाने पे कितना आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे। चलिए, तो आसान था कि नहीं था, वैल्यू पुटिंग से भी बताओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब अगर आप बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग से करना है तो बहुत आसान काम है, थीटा का मान 0 मान के किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं वैल्यू पुटिंग से मत करो, आप इसको समझो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 को बोलोगे सर 1 - 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर मानो ये पूरा अंदर वाले पोर्शन को मैं मान लेता हूं कि ये पूरा अंदर वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा अल्फा के बराबर है। ये किसके बराबर है, अल्फा के। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, cos 2 अल्फा के बराबर, cos 2 यहां पर और अंदर वाले के बराबर, ठीक है, cos 2 अल्फा के बराबर। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई, बताओ जल्दी से। अगर मैं अंदर वाले ब्रैकेट या टर्म्स को अल्फा मान लेता हूं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, याद है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, या साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है किसके, तो बोलोगे सर cos 2 अल्फा के, cos 2 अल्फा के 1 ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा cos के 2 अल्फा के। तो cos के जगह cos लिख लिया, 2 के जगह 2 लिख दिया, अल्फा के जगह पर जो भी ब्रैकेट में था उसको लिख दिया। यहाँ पर cos का cos रख देंगे, ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो π/4 में 2 गुना होगा तो बोलोगे सर π/2 आ गया, और यहाँ थीटा में 2 गुना होगा तो बोलोगे सर 2 आ गया, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा बच्चे कितना होता है, याद करो, बताए थे cos 90 प्लस की बात करता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा cos नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा। 90 डिग्री आया है तो cos साइन में बदल जाएगा और यहाँ 2 थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्या बात है गुड्डू बाबू, ठीक है, बहुत शानदार सही आंसर आपने दिया है, ठीक है।
समझ में आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा प्यारा सवाल, ठीक है। ये भी फॉर्मूला अभी तुरंत ही हम आपको पढ़ाएं, बताइए। और फॉर्मूला में हमने आपको क्या कहा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो मान है ये मान किसके बराबर है? हमने अभी क्या कहा, जो बच्चे को फॉर्मूला याद है, जिसको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं, युद्ध का विजेता वही होगा। यानी जिसको सारे फॉर्मूले आते हैं, विजेता वही होगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, या 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या पढ़ा था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा हमारे tan 2 थीटा के। पक्का नहीं, cos 2 थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? cos 2 थीटा के। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? cos 2 थीटा के। बस वही काम यहाँ पर करना है, कुछ नहीं करना। तो बोलोगे सर एक पल देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा सर, ये बराबर होगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा मान बराबर होगा किसके? तो बोलोगे सर cos इंटू 2 इंटू, और थीटा का मान कितना है? तो 22.5 है, 22.5 डिग्री। बताओ यहाँ तो cos का मतलब कितना, 22.5 का 2 गुना कितना होता है बच्चे? 45। और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। यानी आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा के, और 22.5 का 2 गुना 45, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बता देंगे? बोलिए हाँ सर बता देंगे, अभी पढ़ा था सर, ठीक है। क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? cos 2 थीटा के बराबर, यानी इसके 2 गुने के बराबर। 15 का 2 गुना कितना होता है? तो बोलोगे सर 15 का 2 गुना 30 होता है। यानी cos 30 का मान बताना, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। हवा में उड़ाओ सवालों को, बात खत्म, ठीक है। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। किससे प्यार है? अपने सपनों से प्यार है, कुछ और मत सोच लेना, समझे ना। आ जाओ, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको अभी मैंने क्या पढ़ाया था, आपको अभी मैंने एक बात पढ़ाई थी, साइन का 2 थीटा, और साइन का 2 थीटा किसके बराबर होता है? बोलोगे सर साइन का 2 थीटा जो होता है ना, वो 2 साइन थीटा इंटू किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा इंटू किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। बस वहीं पर अपने को क्या करना है? वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा बातें अपन नहीं करेंगे, छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर है तो हमने कहा सर ये देखो साइन का 7.5 है, तो बिल्कुल साइन का 7.5 है, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो है साइन का 82.5, साइन के 82.5 को हम cos में लिखेंगे, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर अगर हमें इसको साइन के 2 थीटा में परिवर्तित करना है तो एक साइन का थीटा चाहिए और एक क्या चाहिए? cos का थीटा चाहिए। तो इसको हम cos में परिवर्तित करेंगे, cos में करेंगे तो ये 82.5 साइन का है, तो cos में कितना हो जाएगा? 7.5। बोलोगे सर कैसे आ गया? तो देखो जब साइन के आप थीटा को cos में बदलते हो तो ये हो जाता है cos 90 माइनस थीटा। साइन जब cos में बदलता है तो थीटा 90 माइनस थीटा में बदल जाता है। तो साइन हमारा cos में बदला, तो यहाँ इसमें 90 से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 7.5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले में बदलने के लिए साइन भी चाहिए, cos भी चाहिए, और ऊपर 2 भी चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर 2 भी चाहिए। सर आप स्क्रीन से बाहर मत जाओ, फोकस हट रहा है। अच्छा फोकस हट रहा है, अच्छा ठीक है भाई, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएंगे, आ जाओ। तो हमने कहा देखो साइन भी मिल गया, cos भी मिल गया, लेकिन 2 नहीं मिला। 2 नहीं मिला तो ऊपर क्या करेंगे? ऊपर 2 से गुना और नीचे क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है। ऊपर 2 से गुना और भाग करेंगे तो आ जाएगा साइन का 7.5 इंटू हमारा हो जाएगा cos का 7.5। अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बाद में यहाँ पर एक लाइन का भी आंसर बता देंगे करना क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ 1/2 को इसको अलग छांट लो, 1/2 को अलग छांट लो। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा साइन 2 थीटा के, ठीक है। यानी यहाँ पर इतना वाला जो पोर्शन है, जो आपका इतना वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा साइन के इसका 2 गुना, 7.5 का 2 गुना कितना होता है? तो 15 होता है। और फिर यहाँ लास्ट में हमारा cos 15 है, तो इस cos 15 को हम लिख देंगे,
ठीक है। अब उसके बाद हमें एक और काम क्या करना है, वापस से देखो तो साइन का थीटा मौजूद है, कॉस का थीटा मौजूद है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें क्या करेंगे बताओ जल्दी से, वापस इसमें जो है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी संख्या में 1/2 को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना और भाग करेंगे। फिर यहाँ साइन का 15 लिखेंगे और यहाँ हम कॉस का क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले संख्याओं को देखो, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको उठा सकते हो। 1/4 को नीचे ऐसे रहने दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा किसके, साइन के, इसके 2 गुने के, यानी 15 का 2 गुना कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। 1/4 को 1/4 रहने देंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसको रहने देंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अब 1/8 आपका तो आंसर आ गया एकदम। हम बेसिक से सारा लाइन किए हैं, एक एक स्टेप हम बेसिक से किए हैं और आपका आंसर 1/8 लेकर आए हैं। लेकिन क्या आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ सर हम इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में करना चाहते हैं सर, धुआं धुआं उड़ाना चाहते हैं हम तो इसका, बताइए। क्या आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि सर आप एक लाइन का आंसर बता दो बस, और कुछ नहीं। सोचो जरा एक लाइन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्मार्ट अप्रोच बता दीजिए। देखिए स्मार्ट अप्रोच बता देते हैं। जैसे मानिए सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। यदि x का मान जो है ना यहाँ पर ऐसे है, साइन थीटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके साथ कोस थीटा है, फिर उसके बाद उसके गुना में यहाँ पर कोस का 2 थीटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसके गुना में कितना है, कोस का 4 थीटा है। ये हमारा पहला सवाल है, तो ये किसके बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, x का मान साइन अल्फा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोस का अल्फा है, फिर उसके बाद यहाँ कोस का 2 अल्फा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कोस का 4 अल्फा है, फिर उसके बाद यहाँ कोस का 8 अल्फा है। तो हमसे पूछा गया बताओ ये किसके बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको लॉजिक बताएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मानिए ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर ये हमारा सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऊपर 2 लेकर आ जाएं और नीचे 2 लेकर आ जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ये 1/2 का 1/2 अलग रख दो और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, किसके बराबर, तो बोलोगे सर साइन 2 थीटा के बराबर। तो यानी ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा साइन के 2 थीटा के बराबर, ठीक है। फिर इंटू यहाँ क्या मौजूद है, कॉस का 2 थीटा मौजूद है, और फिर यहाँ मौजूद है कॉस का 4 थीटा। हम आपको शॉर्ट बताएंगे, पहले हम आपको एक बार समझाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम ऊपर 2 और नीचे 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला 2 1/4 बना देगा और ऊपर वाला 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या बना देगा, तो बोलोगे सर ये साइन का 4 थीटा बना देगा। क्या बना देगा, साइन का 4 थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस का 4 थीटा हो जाएगा। फिर वापस अगर हम यहाँ ऊपर 2 नीचे 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला 2 क्या बना देगा, 1/8 बना देगा, और ऊपर वाला 2 क्या बना देगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बोलोगे सर साइन का 2 थीटा यानी 8 थीटा बना देगा। तो क्या हम यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, मैं आपसे यही बात पूछ रहा था कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंचने का कोई तो ऐसा होगा, सुरंग होगी, रास्ता होगा, क्या करें, कैसे पहुंचे। क्या हम सीधा का सीधा इसको 1/8 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिखा जा सकता है।
कब लिखा जा सकता है? जब हमारी आंखें छोटी सी बातों को देख लें। क्या होता है, अक्सर जो क्वेश्चन सेट करने का तरीका होता है वो फिक्स पैटर्न पे रहता है। साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस का 2 थीटा, फिर ये अपने आप का 2 गुना, फिर ये अपने आप का 2 गुना, और ये सीरीज ऐसे चलते रहेगी। तो जो स्मार्ट अप्रोच होता है ना वो यहाँ पर यही होता है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका स्मार्ट अप्रोच यहाँ साइड में मैं आपके लिख रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। कुछ नहीं करना, आपको 1/2 लिखना है। क्या लिखना है? आपको 1/2 लिखना है। और यहाँ पर देखो कितने टर्म मौजूद हैं, या ऐसे कह लो कि सर कॉस के कितने टर्म मौजूद हैं, तो कॉस के हमारे कितने टर्म हैं? 3 टर्म है ना। तो इसके कितने पावर लगाने हैं? तो इसके हमारे 3 पावर लगाने हैं। इनटू लास्ट में कॉस कितना है? 4 थीटा है, तो उसका 2 गुना कर देना। कॉस 4 थीटा है यहाँ पर, सॉरी लास्ट में कितना है? ठीक है, कॉस 4 थीटा है ना, तो यहाँ साइन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखना है? साइन लिखना है, और 4 का 2 गुना 8 कर देना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर साइन लिखेंगे 4 2 6 1 7 और 1 8, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दोबारा से हम आपको समझा देते हैं। जैसे इस पूरे लाइन का हमें लिखना है ना आंसर, तो 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2। कितनी बार कॉस है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ 4 लिखेंगे। इनटू साइन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, और 8 का 2 गुना यानी 16 अल्फा लिख देंगे। काम खत्म। ये हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा साफ तौर पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर ये 1/16 साइन अल्फा हो जाएगा। 1/16 साइन 16 अल्फा हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि देखिए यहाँ पर x का मान जो है वो है साइन का 10 डिग्री, इंटू यहाँ पर कॉस का 10 डिग्री, इंटू यहाँ पर कॉस का 20 डिग्री, इंटू यहाँ पर कॉस का 40 डिग्री, इंटू यहाँ पर कॉस का 80 डिग्री। मानिए ये हमारा वैल्यू है, और बोला गया है बताइए वैल्यू किसके बराबर है। आपने कहा सर आपने अभी ट्रिक हमें बताया था कि यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, उसका कितना? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मौजूद है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ 80 है ना, तो 80 का 2 गुना कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संजीव यदुकुल, सर वाई यू डोंट रिप्लाई माई क्वेश्चन। एक काम करिए संदीप जी, आप अपना संजीव जी है ना नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन कर लेंगे। ठीक है, कल भी आपकी यही परेशानी थी, आज भी आपकी यही परेशानी, हम फोन करके ही आपसे बात कर लेंगे। पढ़ाते वक्त ही आपको क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, नंबर दे दीजिए आप, आपको फोन कर लिया जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ जो ये सवाल था, अब अगर इसी सवाल को हम अगर मान लीजिए सॉल्व करते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर जो है हम बोलते हैं कि सर ये सब छोड़ो, ये सब फर्जी मेथड होते हैं, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर, तो बोलेंगे सर 1/2 का पावर कितना लगाएंगे? तो कॉस में परिवर्तन करोगे तो ये भी कॉस में होगा और ये भी कॉस में होगा। कॉस के कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो 1/2 का पावर 2 आ जाएगा, इंटू साइन। ठीक है, और साइन यहाँ क्या है? 15 है ना, सबसे बड़ा वाला कौन है? 15 है। 15 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 15 का 2 गुना 30 हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/4, और साइन 30 का मान 1/2। सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताओ? मजा आया? समझ में आ गया बात? ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से? ये भी कॉस था, ये भी कॉस था, तो 1/2 का पावर 2 लगा दिया, इंटू साइन 15 का 2 गुना, इंटू साइन 15 का 2 गुना। ठीक है, गुलशन यादव आपका नंबर नहीं मांगा है, संदीप जी का नंबर मांगा है। संजीव जी को दिक्कत थी, हम उनको फोन करेंगे, आपसे तो बात होते रहती है। चलिए आ जाइए। क्लियर है बच्चों? बता दो जल्दी से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cot थीटा माइनस tan थीटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बताओ किसके बराबर है। अब अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू से कर लो, और अगर वैल्यू नहीं याद है तो क्या करो? सीधा यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से कर लो, बात खत्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है आप आराम से तसल्ली से क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी वैल्यू पुटिंग से नहीं जो स्टूडेंट करना चाहता है, जैसे मेरा मानना है कि आप यहाँ 30 डिग्री ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, सॉल्व करो। वैल्यू से नहीं करना चाहते, इसको मेथड से करना चाहते हो कि cot थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा, तो बताओ कौन सा मेथड लगाओगे आप? बताओ, cot थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा?
बोलोगे सर जरा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को तोड़ते हैं, तो कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ टेन थीटा को तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर साइन थीटा बट्टे में कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा सर। ठीक है, चलिए कॉस को कॉस के साथ गुना करने पे क्या आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन को साइन से गुना करने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया बात बच्चे, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बोलोगे नहीं सर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी से, कॉस टू थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर कॉस टू थीटा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा के बराबर। और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब अगर सोचो कि यहाँ पर यदि अगर हमारा यहाँ ऊपर भी 2 होता और नीचे भी 2 होता, तो इससे फायदा क्या होता, नीचे वाला 2 जो है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना देता, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो बोलेंगे सर साइन का 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर वाला 2 ऐसे वीराने में मौजूद रहेगा, तो ऊपर वाले 2 को क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो कम से कम। ठीक है, ऊपर वाले 2 को यहाँ पर लिख दो, तो ऊपर वाला 2 ऐसे ही आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा के बराबर होता है, वो ऐसे ही आ गया। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा के बराबर। ठीक है, फिर ये 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और कॉस टू थीटा अपन साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, कॉट टू थीटा के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉट टू थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन में एक्स दिया गया, हमने थीटा माना है, परिवाह कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू को लेकर चलें। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप एक्स थीटा कुछ भी लेके मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया सर इसका मान बताइए कि इसका मान कितना होगा, इसका मान बताइए सर। हमने कहा यार बस इतना चुच्चा सवाल, इतना प्यारा सवाल बताओ। ठीक है, 2 इंटू फलाना 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 आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से रहिए। ये 2 के जगह पे 2 रहने दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट वाले में देखिए, तो ब्रैकेट वाले में अगर आप देखेंगे तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 को उठा लीजिए। यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा आपका कितना, तो बच जाएगा सर कॉस का 4 थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो 4 थीटा बच जाएगा। अब देखो कि आपको जो है ना अंदर के रूट को सॉल्व करना है। ठीक है, अंदर के क्या करना है, रूट को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे cos 2 थीटा के फॉर्मूले पर ही हैं। वैल्यू पुटिंग से करना चाहोगे तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे वैल्यू पुटिंग से कोई अगर करना चाहता, थीटा का मान 0 डिग्री ले लेता, तो 0 डिग्री लेने पर cos 0 का मान 1 आता, 2 + 2 4, 4 का रूट 2, फिर 2 + 2 4, 4 का रूट 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी आता वो करेक्ट आंसर होता, क्योंकि 0 डिग्री लेने पर ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सोचो अगर मैं वैल्यू पुटिंग से सवाल को करूं तो वैल्यू पुटिंग के लिए मुझे मात्र थीटा को 0 लेने के बराबर है। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूंगा तो इस पूरे का मान मेरा 2 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी का मान 2 आएगा। बिना पेन उठाए मैंने सॉल्व किया और ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे वैल्यू पुटिंग से तो आपको सिखाना नहीं है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से सिखाना था तो वो तो मैंने वैल्यू पुटिंग के शीट में सिखा दी। यहाँ तो हम आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा है। ठीक है, यहाँ पर हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये -1 अगर वहां चला जाता है तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। बराबर होता है किसके, तो cos 2 थीटा के। 1 + cos 2 थीटा बराबर होगा cos 2 थीटा के। तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है रूट, तो लिखेंगे 1 + cos 4 थीटा। ठीक है, तो 1 + cos 2 थीटा है, तो यहाँ उसका आधा हुआ है, 2 का आधा है, तो यहाँ बोलेंगे सर 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा बराबर होगा कितने, तो बराबर होगा 2 × cos स्क्वायर, 2 × cos स्क्वायर। यहाँ 2 थीटा था तो उसका आधा किया गया, यहाँ 4 थीटा है तो उसका आधा किया जाएगा, यानी 2 थीटा किया जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर 1 + cos 2 थीटा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर हम इसको एक पल के लिए मान लेते ये 2 अल्फा के बराबर है तो उसका आधा किया गया, अल्फा किया गया। फिर बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, ये 2 को 2 रहने दो सर। ठीक है, समझना मेरी बात को, 2 और 2 4, 4 का रूट करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
और कॉस स्क्वायर का रूट करने पर कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ गया। कॉस स्क्वायर 2 थीटा का रूट करने पे कॉस 2 थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ बच्चे क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब जैसे यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो 2 को तो बाहर ही रहने दोगे, 2 को थोड़ी छेड़ोगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। 2 इंटू 2 4, 4 का रूट करने पर आता है 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करने पर आता है कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग से शुरू में ही आपको बता दिया था, 0 डिग्री लोगे तो सी आ जाएगा, और सॉल्व करने पर आपका ये आया है। ठीक है, आपको हर चीज पर पैनी निगाह बनाकर रखनी है, पैनी नजर रखनी है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी आप सवालों को सेकेंडों में उड़ा पाएंगे और कर पाएंगे। आ जाइए, एक अच्छा सवाल आपके सामने पूछा गया है आपके पेपर में। देखिए, आपको सवाल में साइन के 2 थीटा का मान दिया गया है। ठीक है, साइन 2 थीटा का मान बच्चे आपको दिया गया है, और आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। साइन थीटा का मान दिया गया है, साइन 2 थीटा का मान दिया गया है, और आपसे जो बोला गया है वो किसका मान बोला गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बोला गया है। बताइए। चलिए बताइए। अब इस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग लगा नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि यार वैल्यू पुटिंग लगाएं तो क्या लगाएं, लेकिन मुझे सीएचएसएल में पूछा गया ये सवाल काफी अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चों से जरूर डिस्कस करनी चाहिए इस सवाल को, उनको बताना चाहिए, और उससे ज्यादा प्यारा आपको इसका मेरा मेथड लगेगा। आप अगर देखेंगे तो सवाल में दिया गया है साइन का 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1/5 के। आप सोचते रह जाओगे क्या फॉर्मूला लगाएं क्या ना लगाएं, बनेगा नहीं। वैसे हालात में आपको क्या करना है, वैसे हालात में आपको थोड़ा अलग हट के सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि यार एक काम करते हैं, यहाँ 1 जोड़ देते हैं और यहाँ भी 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, क्या हम इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यानी यहाँ पर इस 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा का क्या हो जाता है मान, साइन 2 थीटा का मान हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बराबर 1/5 प्लस 1, यानी बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना जरा, इस 1 के लिए हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और साइन 2 थीटा को क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो क्या ये आपको वोल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ सर किसका वोल स्क्वायर है ये, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या है, ये वोल स्क्वायर है, इसका वोल स्क्वायर है। किसका वोल स्क्वायर, इसका वोल स्क्वायर है। तभी तो साइन थीटा का वोल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वोल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर ये आ गया, और ये किसके बराबर हो गया बच्चे, तो 6/5 के बराबर। अब अगर हम दोनों साइड रूट लगा देते हैं, तो यहाँ रूट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो बोलोगे सर साइन थीटा, यहाँ रूट लगाएंगे तो क्या, कॉस थीटा, और यहाँ रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 6/5। तो सवाल में आपको करना था, कुछ भी नहीं करना था, इसमें एक जोड़कर रूट लगा देना था। इसमें क्या करना था, एक जोड़कर रूट लगा देना था। 1/5 में एक जोड़ते 6/5 आता, उसका रूट लगा देते, ऑप्शन नंबर जो सी होता वो करेक्ट आंसर होता। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। सुमी रोय, आपका आंसर इस बार गलत आ रहा है, अफसोस है आपके आंसर के लिए। बताइए। ठीक है, चलिए अब मुझे इस सवाल में बताइए कि यदि मैं आपसे एक सवाल पूछता, और पता है मैं आपसे क्या पूछता, यदि मैं आपसे ये पूछता कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो आप क्या आंसर देते, बताइए। सेम क्वेश्चन मैं आपको देता, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता यहां पर कि साइन के 2 थीटा का मान, साइन के 2 थीटा का मान हमारा 1/5 है। आप मुझे बताओ, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, आप मुझे बताओ यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान कितना होगा, बताओ जल्दी से। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूछा था तो बता दिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बोलेगा तो बताओगे कैसे, बताओ। बोलोगे सर देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है सर? माइनस 2ab होता है। यानी सबसे पहले बच्चे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से गुना करना पड़ेगा। दोनों साइड माइनस में गुना करोगे तो बोलोगे सर ये माइनस क्या है, साइन 2x है, और क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/5 हो जाएगा। हो जाएगा बोलोगे हाँ। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों साइड वे एक जोड़ना पड़ेगा। तो बोलोगे सर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/5। ठीक है, हमने मेरे भाई क्या किया, दोनों साइड पहले माइनस से गुना किया, फिर दोनों साइड एक और एक दोनों को दान में दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये 1 के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। और माइनस साइन 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 1 में से 1/5 घटा दिया तो कितना आ गया, तो बोलोगे सर 4/5 आ गया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इतना किसके बराबर, तो बोलोगे सर साइन x माइनस कॉस x के बराबर। ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर, बराबर होगा किसके, 4/5 के। ठीक है, कल के दिन अगर रूट लगाना हो तो रूट लगाएंगे तो बोलेंगे सर साइन x माइनस कॉस x जो है 4 का रूट 2 हो जाता है, 5 का रूट 5 हो जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा सर, साइन x माइनस कॉस x बराबर 2/√5। और हो सकता है कल के दिन ऑप्शन में ये भी पूछ ले, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, 2/√5 को आप √4/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना 2/√5। आखिर अल्टीमेट में आप क्या कर रहे हो, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, आप इसको जो है ऐसे लिख लो कि सर 4/5 का क्या लगा दिया, 4/5 का रूट लगा दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो। तो √4/5 आपका आंसर आएगा। उस केस में ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखना है बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से कि साइन x प्लस कॉस x पूछा है या साइन x माइनस पूछा है। प्लस पूछेगा तो प्लस का स्क्वायर बनाएंगे, माइनस पूछेगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, था ना अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन से अच्छा क्या था, हमारा अप्रोच था। आ जाइए, दीजिएगा आज, एक काम करिएगा, इसको टेलीग्राम में दीजिएगा, किसी को भी भेजिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर भी आप जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, बच्चों को भेजिएगा। सिंपल सा सवाल होगा आपका उनसे कि सर देखो साइन का 2 थीटा इसके बराबर है, तो साइन x प्लस कॉस x का मान बताओ। फिर देखना उनके कितने उल्टे सीधे अप्रोच आएंगे, ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ठीक है, उससे बुरा हाल तो उनका इनमें बन जाना है कि साइन का 2 थीटा अगर इसके बराबर है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर तो वो देखते रहना क्या करते रहेंगे वो बैठ के। ठीक है, बट आप उनसे जल्दी कर लोगे, इतना विश्वास रखो आप। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। सवाल में आपसे कहा गया है tan थीटा को इसके साथ गुना किया गया है। ठीक है, और यहाँ इसके साथ गुना किया गया और बोला गया बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू पुटिंग से आता है तो आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग नहीं आए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा सर देखो बात ऐसी है, ये tan थीटा है। ठीक है, और इसको किसके साथ गुना करना है, तो बोला गया सर 1 प्लस सेक 2 थीटा के साथ। ठीक है, फिर इसको किसके साथ गुना करना है, तो 1 प्लस सेक 4 थीटा के साथ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, फिर इसको किसके साथ गुना करना है, 1 प्लस सेक 8 थीटा के साथ। ठीक है, अब tan की पेयरिंग हो रही है सेक के साथ। 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये। और बताइए यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, बताइए। बताइए बताइए, आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर देखो छोटा सा ही तो परिवर्तन करना है, हमने सेक के साथ तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़ी है। हमने तो सर कोई प्रॉपर्टी पढ़ा ही नहीं है, सेक के साथ कोई प्रॉपर्टी थोड़ी पढ़ी है। यानी हमको किस में बदलना पड़ेगा, इन सभी चीजों को। देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, वो हमारा अधिकार है, हम लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस सेक 2 थीटा को क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा होता है मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। फिर यहाँ 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिखोगे, तो 1 अपॉन कॉस 4 थीटा लिखोगे मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ सर। फिर यहाँ पर 1 प्लस सेक 8 थीटा को क्या लिखोगे, तो 1 अपॉन कॉस 8 थीटा लिखेंगे। चलिए आ जाइए, अगला देखते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, कॉस थीटा को हम कॉस थीटा रहने देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं,
यहाँ पर cos 2 थीटा को 1 के साथ गुना करोगे, तो cos 2 थीटा को 1 के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। और अभी पढ़ाया था कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिख दे, देखो जैसे लिख ही दे रहे हैं पहले, cos 2 थीटा को गुना करोगे तो ऊपर क्या आएगा cos 2 थीटा आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा cos का 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से cos 4 थीटा को 1 से गुना करने पर क्या आ जाएगा cos 4 थीटा आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आपका cos का 4 थीटा आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ आ जाएगा आपका cos का 8 थीटा प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा cos का 8 थीटा। ठीक है, अब अभी आपको पढ़ाया था, देखो साइन अपॉन cos को साइन अपॉन cos ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और नीचे रहेगा आपका cos का 2 थीटा, तो cos का 2 थीटा रहने देते हैं। सेम तरीके से 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होगा 2 इंटू cos स्क्वायर और इसके आधे के, अगर 4 है तो किसके 2 थीटा के। नीचे हमारा क्या मौजूद है cos का 4, तो cos का 4 हम रहने देंगे। सेम तरीके से 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होगा 2 इंटू cos स्क्वायर किसके, तो 8 का आधा 4 के, और नीचे हमारे क्या मौजूद होगा, तो बोलेंगे सर नीचे हमारा cos का 8 थीटा मौजूद होगा, 8 थीटा करेंगे। ठीक, कोई समस्या है बताइए, यहाँ पर नई समस्या है ना, बस कट्टम कुटाई खेलते चलिए। cos थीटा से आपका 1 cos चला जाएगा, 2 थीटा से आपका 1 पावर चला जाएगा, 4 से आपका 1 पावर चला जाएगा ना, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे हाँ सर चला जाएगा। अब ऊपर बड़े मजेदार बात आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 देखो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं वापस। ठीक है, समझेंगे तो बोलेंगे सर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बना देगा, तो बोलोगे सर साइन का 2 थीटा बना देगा। ठीक है, फिर साइन का 2 थीटा ये बन गया और ये क्या बन गया, तो बोलोगे सर 2 कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और इंटू क्या है 2 कॉस 4 थीटा, तो ये रहने दो, 2 कॉस 4 थीटा रहने दो। बट्टे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बट्टे में आपका आ जाएगा किसका, कॉस का 8 थीटा आ जाएगा, कॉस का 8 थीटा रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वापस देखेंगे 2 इंटू साइन का 2 थीटा इंटू कॉस का 2 थीटा, ठीक है, बराबर होगा किसके, तो साइन के 4 थीटा के। ठीक है, पता है ना, ठीक है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन, देखो यहाँ पता है ना आपको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेम तरीके से 2 भी है, साइन भी है, कॉस भी है, तो बराबर होगा साइन इंटू इसका 2 गुना, इंटू यहाँ ऊपर कितना आ गया, तो बोलोगे 2 इंटू कॉस का 4 थीटा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा नीचे के कॉस के 8 थीटा के। ठीक है, समझ में आ गया। अब वापस इसको देखो, तो फिर बोलोगे सर 2 इंटू साइन इंटू कॉस है, तो बराबर होगा साइन इंटू 4 का 2 गुना 8 थीटा के, और नीचे कितना मौजूद है, नीचे कॉस का 8 थीटा मौजूद है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है किसके, 10 के, तो 10 हमारा कितना आ जाएगा, 8 थीटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा प्यारा कन्वर्जन था। ठीक है, बट ध्यान रखना था, अपने स्टेप्स को ध्यान रखने थे, कहाँ कहाँ पर हम गलती नहीं करते, इस तरीके से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात है। वैल्यू पुटिंग हम नहीं सिखाएंगे इसीलिए क्योंकि पिछली क्लास में सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही सिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पूरा बाई मेथड बताएंगे। 10 को साइन और कॉस में बदला, इसको इसमें बदला, इसको इसमें बदला, इसको इसमें बदला, और ये वैल्यू पूरी हमारी इसके बराबर आ गई। ठीक है, कोई परेशानी की बात बताइए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर साइन 22.5 डिग्री का मान बताया गया है। पूछा गया आपसे कि सर साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। सर अरिथमेटिक का क्लास कब से लाइव चलेगा, बस आपका ये जो मिक्सचर और एलिगेशन वाला टॉपिक है ये टॉपिक आपका हो जाए, उसके बाद अरिथमेटिक का क्लास आपका लाइव चलेगा। मिक्सचर एलिगेशन हो जाए फिर उसके बाद आपका अरिथमेटिक चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सही नहीं है शेड्यूल, इस वजह से। आ जाइए, तो साइन 22.5 डिग्री का मान पूछा गया है। क्लासेस इतनी बढ़िया चल रही हैं, रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है बच्चों का कि सर अरिथमेटिक को आप रिकॉर्डेड ही रहने दो, बड़े सुकून से हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, स्पीड को डाउन करके पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांस लाइव चल रही है, चलने दीजिए, अरिथमेटिक को ऐसे ही रहने दीजिए। इतना बढ़िया बच्चों का मैसेज आ रहा है डेली मेरे व्हाट्सएप पे, बताओ इतने ज़्यादा वो खुश हैं, इतने ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हैं।
कि सर हम 2 बार 3 बार जो है वीडियो को वो देख लेते हैं, अपना तुरंत नोट रिवाइज कर लेते हैं, प्रोसेस होने में वीडियो का टाइम लगता नहीं है, ठीक है, तसल्ली से अपना देख ले रहे हैं सर, नोट्स बना ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पूरा बेसिक से समझ में आ रहा है, क्लास नोट्स भी शुरू में ही मिल जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए बताओ। ये मन का वहम होता है, ठीक है, दूर किया करो। एक आधा बच्चे जो हैं वो साइन 22.5 डिग्री बोला गया है, साइन 22.5 डिग्री का मान क्या है, तो साइन 22.5 डिग्री का जो मान है वो हमसे पूछा गया है कि सर साइन 22.5 डिग्री का मान हम कैसे बताएंगे। अब सोचो, देखो कल के दिन हो सकता है, पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीजें बड़ी खतरनाक पूछी जाती है, एक साइन का 15 डिग्री का मान और एक साइन के 22.5 डिग्री का मान, ठीक है। अब 15 भी बड़ा महत्वपूर्ण है, 22.5 भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 15 आएगा ना तो 75 भी आएगा, और 22.5 आएगा ना तो फिर उसका 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन के 22.5 डिग्री को कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, बताइए। हाँ, नेक्स्ट का एडवांस का मैथ का टॉपिक क्या रहेगा, इसके बाद नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम, साइन का 22.5 डिग्री बताओ क्या रहेगा, बताओ, सोचो, आंसर दो मुझे, ठीक है। साइन का 22.5 बताइए जल्दी से, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। आर्यन कह रहे हैं सर cos 2 थीटा लेकर बना लीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं इसका जो संबंध आएगा वो किसके साथ आएगा, तो cos के 2 थीटा के साथ आएगा। कभी भी आपको कोई ऐसा थीटा मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि जो 22.5 है, ठीक है, जिसका दोगुना करे तो 45 आएगा, या 15 डिग्री हो जिसका दोगुना करने पर 30 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसमें अगर आपको लगे कि यार कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का आधा किया गया है तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि सर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉस का जो 2 थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर लेकर आइए, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप इक्वल के इस साइड लेकर आइए और cos 2 थीटा को आप उधर भेजिए, तो बोलेंगे सर 1 माइनस 2 cos 2 थीटा। फिर यदि आप इस 2 से इसको भाग करते हैं तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना के, तो बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर 2 है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम दोनों साइड रूट करते हैं, तो रूट करने पर ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा, और रूट करने पर ये क्या आ जाएगा हमारा, तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये सर आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला आज के बाद साबित हो गया है। गोल्डन फॉर्मूला कैसे हो गया, आपको किसी किताब में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला साबित हो गया है कि कल के दिन आप कोई भी थीटा का मान जो है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसे थीटा का मान पता कर सकते हैं जिस पर आपको शक हो रहा हो कि यार ये किसी पर्टिकुलर अच्छी वैल्यू का आधा किया गया है, आप उसका मान जो है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी थीटा का ऐसा मान, ठीक है, जिस पर आपको क्या हो, शक हो, तो आप उसको तुरंत क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मानिए कि आपको अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि कल के दिन मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे किस किस का मान मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पर साइन के 15 डिग्री का मान कैलकुलेट करना है कि साइन का 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो इस फैक्ट्री में एक तरीके से फॉर्मूला डालो, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्ट्री क्या बोलती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस, ठीक है, 15 का दोगुना, 15 का दोगुना कितना हो जाएगा बच्चे, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 2, ठीक है। तो फिर बोलोगे सर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। फर्दर 2 से गुना करेंगे
तो बोलेंगे सर 2 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ पर इसको 2 से गुना करो, 2 बन गया, इसको गुना किया रूट 3 बन गया, इसको 2 से गुना किया 4 बन गया, ये है सर, जिसको अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे ना तो 2 माइनस रूट 3 आपको अलजेब्रा में पूरा पढ़ाया है कि इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो ऊपर नीचे, चाहे इसको ऐसे वैल्यू समझ लो कि यही वैल्यू है। बाकी अगर और संक्षिप्त में जाओगे तो देखो 2 माइनस रूट 3 को हमने हल करना सिखाया है, 2 माइनस रूट 3 को कैसे हल करते हैं, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 बाई 4 को कैसे हल करते हैं अलजेब्रा में आपको पढ़ाया था। ऊपर नीचे 2 से गुना करो, इसको गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, इसको गुना करोगे 2 रूट 3 हो जाएगा, इसको गुना करोगे 8 हो जाएगा, रूट लगा दो। इसको ऐसे तोड़ो कि जिनको गुना करने पे 3 आए, जोड़ने पे 4 आए, तो बोलोगे रूट 3 प्लस 1, तो बोलोगे सर रूट 3 माइनस 1 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, और यहाँ ऊपर आ जाएगा रूट, और नीचे हो जाएगा हमारा 2 रूट 2, ठीक है। 8 का रूट करने पे 2 रूट 2, क्योंकि देखो रूट 3 प्लस 1, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया आपका, ये इससे खत्म हो जाएगा, और तब आपका आ जाएगा सर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। मेंस में एक बार पूछा गया था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद भी करवा रखा है, ठीक है। तो हमने कहा साइन 15 का मान आपका आ गया। कल के दिन यदि मान लीजिए आपको साइन 15 के स्थान पर, कल के दिन अगर आपको साइन जो है यहाँ पर किसका मान पता करना हो, आपको यहाँ पर साइन का, ठीक है, 22.5 का मान पता करना हो, 22.5 का मान, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस 22.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 45, और बट्टे में कितना 2, और इसको तो हम अभी आगे चलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मानिए यहाँ पर पूछा गया साइन 22.5 का मतलब, तो आप बोलते हैं कि सर साइन 22.5 का जो मतलब होगा ना, वो बराबर होगा सर किसके, तो वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस 22.5 का 2 गुना 45, और बट्टे में 2, बस इतना ही तो करना था और रूट लगा देना था। तो बोलते हैं हाँ सर 1 माइनस कॉस 45 का मान 1 बटे रूट 2, बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस इतना ही करना है। यहाँ पे रूट 2 से इसको गुना किया तो रूट 2 आ गया, रूट 2 से 1 को गुना किया इतना आ गया, रूट 2 से इसमें गुना किया 2 रूट 2 आ गया, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा, पूरे के ऊपर क्या लगेगा, रूट। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना दिख रहा है, टिक करिए, आगे बढ़िए। कशिश पटेल कहते हैं सर ये वाला फॉर्मूला 11th में पढ़ा था। बिल्कुल कशिश जी, तो इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 22.5 पता करना है, कुछ भी पता करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, याद रखेंगे। साइन का थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोला गया है tan a का मान आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस b अपॉन साइन b, tan 2a का मान आपसे पूछा गया है। बताइए क्या हमने आपको जो है पढ़ाया है, बताइए tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया, अभी तो लिखाया था, याद करिएगा जरा, बताइए तो। अभी बताया था कि tan का जो 2 थीटा होता है वो बराबर होता है, ठीक है, tan का 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, याद रखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो सेम तरीके से दिया गया है कि आपको पता करना है किसका तो आपको tan 2a का मान पता करना है। तो यहाँ पर जहां जहां 2a मैंने लिखा है ना, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर tan का 2a जो है बराबर होगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, 2 tan a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। समझ में आ गया। हमें tan 2a निकालना है तो हमें tan a का मान पता होना जरूरी है, और tan a का जो मान है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। अब इस प्रकार है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताइए, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, बताइए। सर रिपीट, किस चीज को रिपीट करें प्रमोद कुमार जी बताइए, इसके बाद तो आपका 3 थीटा का शुरू हो जाएगा। बताइए किस चीज को रिपीट करना है। इस क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट प्रूफ से लेकर आए हैं हम, वहां पर फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे।
राधिका सिंगर कहती हैं सर वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। बिल्कुल ये सवाल वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। देखिए मैं आप लोगों को सबसे स्मार्ट अप्रोच इस सवाल का बताता हूँ कि इस सवाल के लिए जो स्मार्ट अप्रोच होगा ना वो क्या होगा। बेसिक से तो पूरी दुनिया कर सकती है, आप इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। मैंने याद करो क्या कहा था, जब कुछ भी ना समझ में आए ना, जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना होता है, एक ट्रायंगल लेना होता है। क्या लेना होता है, एक ट्रायंगल लेना होता है, ठीक है। और ये ट्रायंगल में इसको मान लीजिए कि एक पल के लिए आपका ये ए है, ठीक है, ये आपका बी है, और इसको मान लीजिए कि ये आपका सी है। दोनों कोनों को ए और बी मानेंगे, इसको ए और बी मत मान लीजिएगा, इसको सी मानिएगा, ठीक है। ए और बी की चर्चा की गई है तो एक कोना ए के पास रहेगा, दूसरा कोना बी के पास रहेगा, 90 रहेगा। हमने कहा 3 4 5 इसको मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, 3 4 5 इसको मान लेते हैं। इस अनुसार सबसे पहले हमारा जो tan a है, ठीक है, यहाँ पर tan a का जो मान आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो tan a का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, tan a का मान 1 माइनस cos b अपॉन साइन b हो जाएगा। नहीं, फिर तो हमें b को लेना पड़ेगा ना। अगर हम a का मान लेते हैं, नहीं ये तो बराबर दे रखा है, ये तो बराबर दे रखा है, फिर हमारे लिए लफड़ा है। अगर हम वैल्यू पुटिंग से बनाए तो हमारे लिए लफड़ा क्रिएट हो सकता है। पहले हमें tan का a निकालना पड़ेगा, फिर 1 माइनस cos b अपॉन साइन b निकालना पड़ेगा, फिर हमें उनको बराबर करना पड़ेगा और वो ज़्यादा समय लेगा। तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा मेथड सोचा जाए वैल्यू से। अगर हम b को 90 डिग्री ले ले तो, लेकिन कोसेक 90 लफड़ा कर देगा। कोसेक 90 लफड़ा करे ना करे, कोस 90 जरूर लफड़ा कर देगा। वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है। देखो वैल्यू पुटिंग से करते हैं, काम करते हैं, ट्रिपलेट ना लेकर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बेसिक बता देंगे। अगर हम वैल्यू पुटिंग करें, मान लो यहाँ पर हम b के मान को कितना लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। हम b के मान को कितना ले लेते हैं, 45। b के मान को हमने खुद से लिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा tan a का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर tan a का जो मान आएगा ना वो आएगा 1 माइनस cos b। cos 45 का मान 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई साइन b, उसका मान कितना होता है, √2 होता है। और √2 से 1 में गुना लगाएंगे तो √2 आ जाएगा, √2 से इसमें गुना लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और √2 से इसमें गुना लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर किसका मान आ जाएगा, tan a का मान √2 माइनस 1 आ जाएगा। tan a का मान कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, ठीक है। अब हमारा tan a का मान कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना tan 2a है, और tan 2a का मान कितना होता है, तो tan 2a का मान हमारा हो जाता है 2 इंटू tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर होता है, ठीक है। जैसे हमने b को कुछ माना तो हमारा tan a आ गया, और अगर हमारा tan a आ गया तो हम 2 tan a निकाल सकते हैं। तो बोलोगे 2 इंटू tan a का मान कितना है, तो √2 माइनस 1 है, तो 2 इंटू यहाँ पर √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, इस संख्या का स्क्वायर, यानी बोलोगे सर √2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सेम चीज़ लिखते रहो, यहाँ पर 2 इंटू √2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो बोलेंगे सर 2 इंटू √2 माइनस 1 आ गया यहाँ पर नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 3, 3 को यहाँ माइनस कर दो, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2√2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू √2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, यहाँ बोलेंगे सर 2√2 हो गया हमारा, यहाँ कितना हो गया, 2√2 हो गया, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 2 इंटू √2 माइनस 1 हमारा आ चुका है, यहाँ नीचे से 2 निकालते हैं तो बोलेंगे सर √2 माइनस 1 यहाँ भी आ गया, ऊपर वाला नीचे वाले को पूरा का पूरा काट देगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है।
पूरा का पूरा कितनी बार में काट देगा, एक बार में काट देगा। तो 45 डिग्री लेने पर tan A का मान आया, वहीं tan A को हमने रखा यहाँ पर, ये 1 आ गया। अब हम ऑप्शन में रखते हैं, cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ले भाई साहब लफड़ा हो गया फिर तो। cos 45 का मान 1/√2 होता है और यहाँ cosec का √2 होता है। हमारे सवाल में 1 आ रहा है, मतलब या तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर तो मुश्किल आ गया भाई साहब, देख लो वैल्यू पुटिंग से लफड़े में आ गए हम। लफड़े में कैसे आ गए, दो ऑप्शन हमारे सही आ गए, ए भी सही आ गया, बी भी सही आ गया। किसको टिक करोगे, जय माता दी करोगे, बोलो क्या करोगे। बोलोगे सर इतना समय लगाए भी और पता चला खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या किया जाए, 90 डिग्री लिया जाए। cos 90 0 होता है ना, यहाँ दिक्कत है, यहाँ 0 नहीं बनना चाहिए।